जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्थ अराउंड 10 पर। दोस्तों, एक ऐसा भी समय था जब महिलाओं की गिनती सेना में सबसे कम होती थी, लेकिन समय के साथ लोगों का नजरिया व सोच भी बदली। आज सेना क्या हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी पहचान बना रही है। ऐसी कई औरतें हैं जो भारतीय सेना में अपना योगदान देकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। भारतीय सेना भी अब महिलाओं की काबिलियत पहचान चुकी है, जिसे देखते हुए सेना में महिलाओं की गिनती बढ़ाने का फैसला किया गया। भारत में महिलाओं की आज जो भी स्थितियां बदल रही है, उनमें गुंजन सक्सेना जैसी सशक्त महिलाओं की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने बाकी महिलाओं को भी पंख दिए और प्रेरणा बनी। चलिए जानते हैं उसी गुंजन सक्सेना के बहादुरी के किस्से, जिन्होंने न सिर्फ देश का सिर्फ गर्व से ऊंचा उठाया, बल्कि बाकी महिलाओं के लिए मिसाल भी बनी। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कारगिल गर्ल गुंजन सक्सेना के लिए जय हिंद लिखना मत भूलना। गुंजन सक्सेना का जन्म 4 जून 1975 को एक सैनिक परिवार में हुआ था। उनके पिता और भाई भारतीय सेना में कार्यरत थे। जिस उम्र में लड़कियां खिलौनों से खेलती है, उस समय गुंजन सक्सेना अपनी आंखों में विमान उड़ाने के सपने देख रही थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो 5 साल की थी, तब उन्होंने पहली बार लड़ाकू विमान को देखा था। उसी वक्त उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन करने का निर्णय लिया। गुंजन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली स्थित सफदरजंग फ्लाइंग क्लब में शामिल हुई, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड सेना से था, जिसके कारण उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होने के बाद सशस्त्र बल में शामिल होने का फैसला लिया। उसके बाद वह IAF प्रशिक्षु पायलट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कुछ समय बाद गुंजन ने सशस्त्र सीमा बल SSB परीक्षा पास की और एक पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई। माता पिता को उनके काम के जोखिम के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के काम में कभी भी दखल नहीं किया और पूरी निष्ठा से काम करने की फ्रीडम दी। कारगिल युद्ध के दौरान भारत की ओर से एकमात्र महिला थी जो युद्ध लड़ रही थी, और वो थी गुंजन सक्सेना। गुंजन मात्र 25 साल की थी जब उनकी पोस्टिंग 132 फॉरवर्ड एरिया कंट्रोल FAC में हुई थी। युद्ध के शुरुआती दौर में ही उन्हें श्रीनगर जाने के लिए कहा गया। आर्मी ऑफिसर की बेटी गुंजन के लिए ये मुश्किल भरा काम नहीं था। उधमपुर से श्रीनगर जाने के लिए उन्होंने माता पिता को फोन पर जानकारी दी। एक आर्मी अफसर होने के नाते उनके पिता ने उनके काम में दखल देना जरूरी नहीं समझा और वो श्रीनगर के लिए रवाना हो गई। कारगिल युद्ध की शुरुआत में किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि ये इतने बड़े युद्ध का रूप ले लेगा। श्रीनगर में उस समय 4 हेलीकॉप्टर तैनात थे, जिसमें से गुंजन हेलीकॉप्टर चीता को उड़ा रही थी। 10 पायलटों के दल में वो एकमात्र महिला थी, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए साथी सहयोगियों को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ ही समय बाद ऑफिसर्स इस बात को समझ गए। हालांकि युद्ध की तेजी होने पर उन्हें असाइनमेंट देने से पहले पूछा जाता था कि क्या वो इसके लिए तैयार हैं। गुंजन उन पायलटों में शामिल थी जो सर्विलांस के लिए जाते थे। 13,000 फीट की ऊंचाई पर गुंजन अक्सर अपने हेलीकॉप्टर को हेलीपैड पर उतारती थी, जो किसी भी नौसिखिया पायलट की बस की बात नहीं थी, क्योंकि उस क्षेत्र में भी दुश्मन की गोली लगने का डर रहता था। लेकिन गुंजन अपनी ड्यूटी करते हुए कई बार अपने हेलीकॉप्टर से जख्मी सिपाहियों की मदद करती थी। साथ ही सैनिकों को दवाइयाँ, खाना और सामान पहुँचाने होते थे। पायलट गुंजन ने 20 दिनों में 10 ऐसे मिशन पूरे किए थे, जिसके बाद युद्ध में छोटे हेलीकॉप्टरों को हटाकर फाइटर हेलीकॉप्टर लगा दिए गए थे। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए भारत को कारगिल युद्ध में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। पायलटों ने 32,000 फीट की ऊंचाई से घुसपैठियों पर हमला किया था और उन पर आग बरसाई थी। इस ऑपरेशन के बीच गुंजन सक्सेना ने ऐतिहासिक काम करते हुए अपने विमान से कारगिल के युद्ध क्षेत्र में उड़ान भरी थी और दुश्मनों को धूल चटाया था। उन्हें पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके लिए उन्हें पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही अपना एरोप्लेन उड़ाना पड़ता था। उस दौरान एक बार पाक सैनिकों की सतर्कता और उनकी चालाकी की वजह से गुंजन पर मिसाइल विमान से हमला हुआ और उसमें साहिल विमान से वह बच गई और पीछे पहाड़ी पर जाकर वह विस्फोट हो गया। उन्होंने इस हमले के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी उड़ान को सदैव जारी रखा। उनकी इस हिम्मत और जज्बे को भारतीय सैनिक बेहद गर्व से सम्मान करते हुए उनकी शौर्य गाथा गाते हैं और उन्हें उनकी इस वीरता के लिए शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
भारत के इतिहास में वह पहली भारतीय महिला पायलट थी जिन्हें शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था। यही नहीं, उनके कारनामों के वजह से गुंजन को कारगिल गर्ल के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के प्रेरणा लेके आज महिलाएं सेना में शामिल हो रही है और देश की सुरक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रही है। आज देश के पास महिला फाइटर पायलट भी है जो हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। कहते हैं महिला जो एक बार ठान लेती है उसे पूरा करके रहती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण गुंजन सक्सेना है, जिन्होंने अपने जीवन में जो सोचा वह पाया और अपना नाम भारत देश में रोशन करके दिखाया। उनके जीवन से हर देश की बेटी को प्रेरणा लेनी चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से वे अपने माता पिता के साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन करके वीरता पुरस्कार जैसे कई और पुरस्कार प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि गुंजन सक्सेना की रियल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय